A very good morning to the students of class 2nd. Welcome back to the online classes of Wonderland Public School. Student, yesterday we have completed exercise number 4th and 5th, and today I am going to explain you exercise 6th and 7th. Students, this is page number 90, exercise number 6th. In this exercise we will learn how can we subtract 3-digit number without regrouping. विदाउट रीग्रुपिंग किए हुए हम लोग किसी भी नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सबसे पहले आपको वंस प्लेस को सॉल्व करना है, देन टेंस प्लेस को, देन 100 प्लेस को. यहाँ पर आपको कोई रीग्रुपिंग नहीं करना है, सिंपल सब्ट्रैक्शन करना है. ओके, यहाँ देखिए 142 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है 396 में से. तो सबसे पहले आप 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका आंसर रहेगा 4. 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका आंसर रहेगा 5. एंड 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो योर आंसर विल बी 2. सो दिस नंबर विल बी 254. स्टूडेंट्स, इस तरह से ये सिंपल सब्ट्रैक्शन है, आपको सॉल्व करने हैं. ये देखिए 752 में से आपको 102 सब्ट्रैक्ट करना है. 2 में से 2 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 0. 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5. 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6. सो योर आंसर विल बी 650. 999 में से आपको 43 सब्ट्रैक्ट करना है. तो सबसे पहले आप 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6. 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5. देन 100 प्लेस पर जो 9 है, यहाँ 100 प्लेस पे कोई भी डिजिट गिवन नहीं है, तो आप 9 एज इट इज नीचे कैरी कर देंगे. सो योर आंसर विल बी 956. स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको ये सारे सम्स सॉल्व करने हैं. नाउ द वर्ड प्रॉब्लम्स. देयर आर 458 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल. की एक स्कूल में 458 स्टूडेंट्स हैं. 235 स्टूडेंट्स वेंट फॉर अ पिकनिक. और उसमें से 235 स्टूडेंट्स जो हैं वो पिकनिक पर चले गए हैं. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लेफ्ट इन द स्कूल. तो बताइए कि कितने बच्चे स्कूल में लेफ्ट रह गए हैं जो पिकनिक पर नहीं गए. स्टूडेंट, सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल. के स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 458. देन हाउ मेनी वेंट फॉर द पिकनिक. कितने बच्चे पिकनिक पर गए हैं, 235. अब आप 458 में से 235 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपका आंसर रहेगा 223. स्टूडेंट्स, इट मीन्स 223 स्टूडेंट्स लेफ्ट इन द स्कूल. कि ये बच्चे ऐसे हैं जो कि पिकनिक पर नहीं गए हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. कैट हैज़ अ कलेक्शन ऑफ 269 स्टैम्प्स. कि कैट के पास 269 स्टैम्प्स का कलेक्शन है, उसने 269 स्टैम्प्स कलेक्ट किए हुए हैं. एंड मनोज हैज़ 379 स्टैम्प्स. और मनोज के पास 379 स्टैम्प्स हैं. हु हैज़ मोर स्टैम्प्स. तो बताइए किसके पास ज़्यादा स्टैम्प्स है, एंड हाउ मैनी मोर, और कितने ज़्यादा हैं. ओके students, firstly we will write number of stamps. Manoj has 379 and number of stamps cat has 269. अब आप 379 में से 269 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, so your answer will be 110. It means Manoj has 110 more stamps. के मनोज के पास 110 stamps ज़्यादा हैं. Okay, it's a simple subtraction. You can do it very easily. Students, now exercise 7th. In this exercise, we will learn how can we subtract 3-digit number with regrouping of tens. Students, इस exercise के अंदर आप 3-digit numbers में बोरो सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे कि हम लोग टेंस प्लेस से बोरो लेकर किस तरह से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको रीग्रुपिंग करना पड़ेगा. स्टूडेंट्स, रीग्रुपिंग आप लोग अपनी पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं. वी आर रिवाइजिंग अगेन हियर. स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 74. ये कौन सा नंबर है, 74. और जब आप इसको एक्सपांड करके लिखते हैं टेंस और वंस में, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 7 टेंस प्लस 4 वंस. 74 को किस तरह लिखा जाएगा, 7 टेंस प्लस 4 वंस. स्टूडेंट्स, अगर हमें इस नंबर को रीग्रुप करना है, मीन्स अगर हम लोग इस टेंस प्लेस का 110 कैरी ओवर करते हैं 4 की तरफ, इट मीन्स 7 का 110 कम हो जाएगा. 7 में से हम लोग 110 कम कर देंगे, तो यहाँ पर कितने टेंस रह जाएंगे, 6 टेंस. और 7 का जो 110 था वो कैरी ओवर होकर कहाँ गया, 4 के पास. तो यहाँ पर कितने वंस रह जाएंगे, 14 वंस. ओके, मीन्स 7 का जो 110 था वो कैरी ओवर होके 4 के आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 वंस. इट मीन्स अगर आप 7 टेंस प्लस 4 वंस को रीग्रुप करते हैं तो वो बनेगा 6 टेंस प्लस 14 वंस. स्टूडेंट्स, इसी तरह से सेकंड नंबर देखिए, दिस इज 82. अब अगर 82 को आपको टेंस और वंस में एक्सपांड करके लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, 8 टेंस प्लस 2 वंस. ओके, अब इसी नंबर को अगर हम लोग रीग्रुप करते हैं, ठीक है, तो 8 टेंस, 8
में से अगर आप 110, 8 में से 110 हम लोग कैरी कर देते हैं, बोरो कर देते हैं वंस प्लेस पर, तो यहाँ पर 110 कम हो जाएगा, तो ये कितना रह जाएगा 7 टेंस। और 8 में से 1 बोरो किया है हमने, कैरी किया है वंस प्लेस पर 2 की तरफ, तो यहाँ पर ये रह जाएगा 12 वंस। ओके, इस तरह से आपका ये नंबर होगा 7 टेंस प्लस 12 वंस। स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग रीग्रुपिंग करते हैं। इस रीग्रुपिंग के अकॉर्डिंग ही आप ये बोरो सब्ट्रैक्शन करना सीख पाएंगे। ओके, नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज 285 एंड दिस इज 56। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए कि जब हम लोग वंस प्लेस को सॉल्व करेंगे तो वंस प्लेस पे देखिए हमारे पास ऊपर क्या नंबर गिवन है 5 और नीचे क्या नंबर दे रखा है 6। मीन्स नीचे वाला नंबर जो है वो ऊपर वाले नंबर से बड़ा है। 6 इज ग्रेटर देन 5, मीन्स आप 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन नंबर को रीग्रुप करना पड़ेगा। मीन्स आपको बोरो लेना पड़ेगा टेंस प्लेस से। अब टेंस प्लेस पर आपके पास क्या डिजिट है 8, इट मीन्स इट इज योर 85। 8 टेंस है, ठीक है 85। स्टूडेंट्स, अब अगर हम 85 को रीग्रुप करते हैं, इट मीन्स 8 में से 110 आप कैरी ओवर करते हैं 5 की तरफ। 8 में से 1 कम होगा, 8 में से 1 टेंस कम हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा 7 टेंस। ओके, और 8 में से आपने 1 कैरी ओवर कर दिया है 5 के आगे, इट मीन्स ये हो जाएगा आपका 15 वंस। आपके वंस प्लेस पे कितने नंबर्स हो जाएंगे 15। अब आप 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर रहेगा 9। और अब आपके पास टेंस प्लेस पे क्या कितने टेंस रहेंगे, क्योंकि आपने 8 में से 110 जो था वो कैरी ओवर कर दिया है वंस प्लेस पर, तो अब आपके पास कितने टेंस रह जाएंगे 7 टेंस। अब आप 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर रहेगा 2। देन 100 प्लेस पर आपके पास सिर्फ 2 गिवन है, तो आप 2 एज इट इज कैरी कर देंगे। अब यहाँ देखिए दिस इज 742 एंड दिस इज 435। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए वंस प्लेस पर आपके पास क्या डिजिट गिवन है 2 और नीचे दे रखा है 5। सो यू कैन सी दैट 5 इज ग्रेटर देन 2। 5 जो है वो क्या है 2 से बड़ा है, तो आप 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को क्या करना पड़ेगा, रीग्रुप करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स 42 ये आपका डिजिट है, नंबर है 42। अब आप 42 को जब रीग्रुप करते हैं, मीन्स 4 में से 1 टेंस कैरी ओवर करते हैं वंस प्लेस पर, तो आपके पास कितने टेंस रह जाएंगे 3 टेंस। मीन्स आपको 4 में से 1 10 कम करना है। 4 में से 1 कम करेंगे तो आपके पास कितने टेंस रह जाएंगे 3 टेंस। और आपने ये 1 जो है ये कैरी कर दिया है 2 की तरफ, तो यहाँ पर ये 1 हम लोग यहाँ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 वंस। इट मीन्स अब आपको 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपका आंसर रहेगा 7। और 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर रहेगा 0। एंड 7 में से 4 आप इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो योर आंसर विल बी 3। नाउ सी द नेक्स्ट वन, दिस इज 344 एंड दिस इज 8। अब आप 4 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज 8 इज ग्रेटर देन 4, सो वी विल रीग्रुप दिस नंबर। 44 को जब हम लोग रीग्रुप करेंगे तो हमारा आंसर रहेगा 3 टेंस एंड 14 वंस। मीन्स आपको यहाँ से एक 10 कम करना है, 4 में से 1 कम कर देंगे तो हमारे पास यहाँ रहेगा 3, और 4 में से 1 10 कम हो जाएगा और वो 1 यहाँ कैरी ओवर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14। 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ रहेगा 6। ये आपको 3 एज इट इज लिखना है और यहाँ पर 100 बेस पर भी 3 एज इट इज लिखेंगे, इट बिकम्स 336। नाउ सी द नेक्स्ट वन, दिस इज 455 एंड दिस इज 36। अब यहाँ देखिए 5 एंड 6 इज ग्रेटर देन 5, सो यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 5। वी विल रीग्रुप दिस नंबर, दिस इज 55। अब आप यहाँ से एक टेंस कैरी ओवर कर देंगे वंस प्लेस पर, तो वंस प्लेस पर आपके पास डिजिट्स हो जाएंगे 1 5 15, और टेंस प्लेस पे से आपने 1 10 कम कर दिया तो आपके पास रहेगा 4 टेंस। 15 वंस में से आप 6 वंस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर रहेगा 9 वंस। 4 टेंस में से आप 3 टेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर रहेगा 1 10, और 400 में आप 400 एज इट इज लिख लेंगे, सो योर आंसर विल बी 419। स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपको बाकी के सारे सम सॉल्व करने हैं। ओके, सी दिस इज 876 एंड दिस इज 247। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए 7 इज ग्रेटर देन 6, सो वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 6। वी विल रीग्रुप दिस नंबर। 76 को आप रीग्रुप करेंगे
So your answer will be 6 tens and 16 ones. Now we will subtract 7 ones from 16 ones. 7 को आप लोग 16 में से subtract करेंगे, so we will get 9, and we will subtract 4 from 6, we will get 2, and 2 from 8, we will get 6. So your answer will be 629. Students, similarly you can solve all these sums. Now the word problem. There are 456 books in a library. कि एक लाइब्रेरी में 456 बुक हैं. 238 बुक्स आर इशूड टू द स्टूडेंट्स. और बच्चों को 238 बुक्स इशू की गई हैं. हाउ मैनी बुक्स आर लेफ्ट इन द लाइब्रेरी. तो बताइए कि लाइब्रेरी में कितनी बुक्स लेफ्ट रह गई, बच गई हैं. स्टूडेंट्स, हाउ विल वी सॉल्व दिस सम. फर्स्टली वी विल राइट नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में बुक्स कितनी थी, 456. एंड हाउ मैनी बुक्स वर इशूड, 238. Now we will subtract 238 from 456. Students, you can see that at one's place 8 is greater than 6. कि 8 जो है वो 6 से बड़ा है. We will regroup this number. 56 को आप regroup करेंगे तो यहाँ पर 110 कम हो जाएगा. 5 में से अगर आप 110 कम करेंगे तो आपके पास रहेगा 4 tens. और 5 ने अपना 110 कैरी ओवर कर दिया है 6 की तरफ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 16 ones. अब आप 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर रहेगा 8. 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो योर आंसर विल बी 1, एंड 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो योर आंसर विल बी 2. इट मीन्स 218 बुक्स लेफ्ट इन द लाइब्रेरी. नाउ द नेक्स्ट, 436 चिल्ड्रन विजिटेड अ जू ऑन सैटरडे. कि सैटरडे के दिन 436 चिल्ड्रन, बच्चे जो थे वो जू घूमने गए हैं. 845 चिल्ड्रन विजिटेड ऑन संडे. और संडे के दिन 845 बच्चे जू में घूमने गए हैं. हाउ मैनी मोर चिल्ड्रन विजिटेड द जू ऑन संडे. तो बताइए संडे के दिन कितने ज़्यादा बच्चों ने जू विजिट किया. ओके, सो हाउ विल वी राइट द स्टेप. फर्स्टली यू हैव राइट नंबर ऑफ चिल्ड्रन विजिटेड अ जू ऑन संडे. संडे के दिन कितने बच्चों ने विजिट किया है, 845. और सैटरडे के दिन कितने स्टूडेंट्स ने विजिट किया है, 436. नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 436 फ्रॉम 845. अब आप 5 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं तो आप बोरो ले लीजिए. 4 में से 1 बोरो ले लेंगे, इट विल बी 15. और 4 ने अपना 110 कम करके 1s प्लेस पर कैरी ओवर कर दिया है, सो यहाँ पर आपके पास कितने टेंस रह जाएंगे, 3 टेंस. नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 15, वी विल गेट 9. 3 फ्रॉम 3 वी विल गेट 0, एंड 4 फ्रॉम 8 वी विल गेट 4. सो इट मीन्स हाउ मैनी मोर चिल्ड्रन हैव विजिटेड द जू ऑन संडे. 409 more children have visited the zoo on Sunday. Okay, student, it was exercise number 7. In this exercise, you have learned how can we solve 3-digit subtraction with regrouping of tens. Students, do the practice of the subtraction. Bye. See you tomorrow.